नमस्कार दोस्तों। अपने नॉलेज की वृद्धि कीजिए गुल्लक नॉलेज के साथ। तो दोस्तों, कोर्ट में गीता की कसम क्यों खिलाते हैं, रामायण की क्यों नहीं। अपना ज्ञान, अपना नॉलेज, अपनी गुल्लक के साथ। तो दोस्तों, आज हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट में गीता, कुरान, बाइबल की कसम क्यों खिलाते हैं, अन्य धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनकी क्यों नहीं। तो पूरा हम इतिहास जानेंगे और उसके बाद इस सवाल का जवाब जानेंगे। यदि आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो पूरी वीडियो को देखें और इस पर अपने विचार जरूर लिखें। मित्रों, भगवान श्री राम ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने जीवन के आदर्श स्थापित किए, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने विजय की प्राप्ति के लिए पूर्व निर्धारित आदर्श किया। फिर क्या कारण है कि कोर्ट में श्रीमद् भगवद गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाते थे, रामायण पर नहीं। तो आइए इस मजेदार सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मित्रों, भारत में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा कब से शुरू हुई, सबसे पहले ये जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रख्यात पत्रकार श्री हेमंत सिंह की एक स्टडी के अनुसार भारत में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा शुरू की थी। क्योंकि मुगल शासक अपने लाभ के लिए झूठ बोलते थे, छल कपट करते थे, इसलिए भारत के नागरिकों के वचन पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वे इस बात पर विश्वास करते थे कि भारत के नागरिक अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर यदि शपथ उठा लें तो फिर झूठ नहीं बोलते। शायद उन्हें भारत में सत्य वचन के लिए गंगा जल परंपरा का ज्ञान था। कोर्ट में धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेने का नियम कब बना, ये भी जान लेते हैं। मुगलों और समकक्ष शासनकाल तक गीता पर हाथ रखकर शपथ उठाने की प्रक्रिया एक दरबारी प्रथा थी। इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कानूनी जामा पहना दिया और इंडियन एक्ट 1873 पास किया और सभी अदालतों में लागू कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर और मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते थे। ईसाइयों के लिए बाइबल सुनिश्चित की गई थी। मित्रों, क्या आज़ादी के बाद भी कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर गवाही दी जाती थी? अदालत में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में सन 1957 तक कुछ शाही युग की अदालतों जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी। भारत में धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाने का कानून कब समाप्त हुआ, चलिए ये भी जान लेते हैं। भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा सन 1969 यानी कि 1969 में समाप्त हुई, जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय औथ अधिनियम 1873 में सुधार का सुझाव दिया गया और इसके स्थान पर औथ एक्ट 1969 पास किया गया। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया। क्या भारत की अदालतों में आज भी ईश्वर की शपथ लेकर बयान दिए जाते हैं? इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप में बदलाव किया गया है और अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। अर्थात अब शपथ को लेकर सेकुलर बना दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई के लिए अब अलग अलग किताबों और शपथों को बंद कर दिया गया है। अब सभी के लिए इस प्रकार की शपथ है। मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो मैं कहूँगा वह सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। इंग्लिश में इस प्रकार है, आई डू श्योर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth। दोस्तों, यहाँ यह बताना जरूरी है कि नए औथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान है कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान के रूप होते हैं। कोर्ट में गवाही से पहले शपथ का क्या औचित्य है? वर्तमान में कोर्ट में दो प्रकार की शपथ ली जाती है। पहला जज के सामने मौखिक रूप से और दूसरा शपथ पत्र पेश करके। अगर कोई व्यक्ति शपथ लेने के बाद झूठ बोलता है तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 193 के तहत यह कानून अपराध है और झूठ बोलने वाले को 7 साल की सजा दी जाती है। इतना ही नहीं, इस सेक्शन में यह प्रावधान है कि जो कोई भी गवाह किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी मामले में झूठा प्रमाण या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी क्रम में उपयोग की जाने वाली या झूठ साक्ष्य बनाएगा तो उसे 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यह अपराध तभी दर्ज किया जा सकता है जब गवाह के सत्य वचन की शपथ ली हो। यदि वह शपथ नहीं देगा तो शपथ भंग का अपराधी भी नहीं कहलाएगा। गीता की शपथ क्यों, रामायण की क्यों नहीं, ये जान लेते हैं। दोस्तों, अब मूल प्रश्न पर आते हैं। कोर्ट में गीता की शपथ क्यों ली जाती है जबकि रामायण ज़्यादा लोकप्रिय धार्मिक पुस्तक है?
इसके पीछे लॉजिक ये है कि रामायण भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन है, परंतु गीता हिंदुओं का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें जीवन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। यह केवल महाभारत युद्ध का विवरण नहीं है। हिंदू धर्म में गीता, इस्लाम में कुरान और क्रिश्चियन में बाइबल समान रूप से मानव जीवन को मार्गदर्शन करने वाले धर्म ग्रंथ माने गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि कोर्ट में गीता की कसम क्यों खिलाते हैं, रामायण की क्यों नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।